Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 10 of second year biology and chapter is respiration. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स। तो डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स में हम टू मेजर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एम्फाइसेमा व्हाइल द सेकंड वन इज लंग्स कैंसर। स्टूडेंट्स, हमारे साथ एम्फाइसेमा कौन सा कंडीशन होता है? तो नॉर्मली तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे साथ जो टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, टर्मिनल ब्रेंक्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्विलाई और एयर सैक्स, ठीक है, अल्विलाई जिनको भी कहा जाता है, एयर सैक्स भी कहा जाता है। तो बॉडी में इस तरह के डिसऑर्डर्स कि अगर जिसमें वॉल्स ऑफ द अल्विलाई, जो अल्विलाई की वॉल्स होते हैं, ठीक है, इनकी अगर ब्रीकिंग आ जाती है, ये अगर ब्रीक हो जाते हैं, ठीक है, इनके अलावा इनकी अगर कोई डैमेज आ जाती है या ये क्या होता है, नैरो बन जाता है, और या इनकी कोलैप्शन आ जाती है, मीन्स अगर ये कोलैप्स हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम रेफर कर रहे होते हैं एज एम्फाइसेमा। तो मीन्स एम्फाइसेमा कंडीशन में क्या है? वॉल्स ऑफ अल्विलाई इट बिकम ब्रेक डाउन, डिस्ट्रॉयड, नैरो और कोलैप्स। अच्छा देखिए, अल्विलाई के अलावा इसमें और क्या होते हैं? जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, उनकी भी डैमेज आ जाती है और वो भी नैरो बन जाते हैं। इनके अलावा इसमें अगर हम अल्विलाई की बात करें तो अल्विलाई प्लस ब्रेंक्यूल्स ये इलास्टिसिटी को लॉस कर लेते हैं, ठीक है, मींस अब इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो ज़्यादा नहीं होती है। और फिर इसमें क्या बन जाता है? इसमें ऑक्सीजन की जो अपटेक होती है वो डिफिकल्ट बन जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे साथ जो अल्विलाई की वॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनसे पहले सबसे पहले टॉपिक में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस का काम क्या होता है? ये वही एरिया है जिस पर गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। तो देखिए हमारे साथ अगर अभी अल्विलाई कोलैप्स है, डैमेज है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? इनमें जो हमारे साथ ऑक्सीजन की अपटेक होगी दे बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि वही स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन की अपटेक के लिए उनकी डैमेज आई हुई है। तो अगर वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं तो हाउ कैन द ऑक्सीजन बी गेट, ठीक है, ऑक्सीजन किस तरह बॉडी अपटेक कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए एम्फाइसेमा कौन सा कंडीशन है जिसमें अल्विलाई की क्या आ जाती है? डिस्ट्रक्शन। तो सिंपल, अभी देखिए हमारे साथ अगर हम अल्विलाई की डिस्ट्रक्शन के हिसाब से कहें तो लंग्स के मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं जो इफेक्ट हो जाते हैं। एम्फाइसेमा की 3 मेजर टाइप्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है पैरासेप्टल एम्फाइसेमा, दूसरा है सेंट्रल लोबुलर एम्फाइसेमा और थर्ड वन है पेन लोबुलर एम्फाइसेमा, ठीक है। इनकी 3 मेजर टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पैरासेप्टल एम्फाइसेमा, ठीक है। अच्छा, पैरासेप्टल एम्फाइसेमा कौन सी कंडीशन होती है? जिसमें जो लंग्स के बैक साइड होते हैं वो मेनली इफेक्ट हो जाते हैं, मींस लंग्स का जो बैक साइड आ जाता है और उसमें अल्विलाई प्रेजेंट है, तो उन्हीं अल्विलाई की वॉल की अगर डिस्ट्रक्शन आ जाती है तो, और वो अल्विलाई अगर प्रेजेंट हो कहाँ पर? लंग्स की बैक साइड में, तो उसी कंडीशन को एम्फाइसेमा का वो टाइप कहा जाता है, मींस पैरासेप्टल टाइप कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बैक साइड, लंग्स में जो बैक साइड में क्या होते हैं, इसमें अगर अल्विलाई प्रेजेंट है और उनकी डिस्ट्रक्शन आ जाती है। इनके बाद एम्फाइसेमा का जो दूसरा कंडीशन है दैट इज सेंट्रल लोबुलर, ठीक है, सेंट्रल लोबुलर। अच्छा, सेंट्रल लोबुलर कौन सा कंडीशन है? जिसमें बेसिकली अपर लोब्स, आप लोगों ने लंग्स के टॉपिक में पढ़ा था कि द राइट लंग्स कंटेन 3 लोब, superior, middle and inferior, while the left lungs contain superior and inferior lobes। तो देखिए अगर लंग्स के बेसिकली जो हमारे साथ अपर लोब्स होते हैं उनमें अल्विलाई की डिस्ट्रक्शन आती है तो द कंडीशन इज कॉल्ड सेंट्रल लोबुलर एम्फाइसेमा, ठीक है, मींस इसमें अपर लोब्स की, ज्यादातर अपर लोब में जो अल्विलाई प्रेजेंट होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। इनके अलावा हमारे साथ लास्ट टाइप एम्फाइसेमा का कौन सा है? पेन लोबुलर, ठीक है। अच्छा, पेन लोबुलर कौन सा कंडीशन है? पेन लोबुलर में इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, मींस अगर बैक साइड में भी प्रेजेंट हो, ठीक है, बैक साइड में भी प्रेजेंट हो, बीएस का मतलब बैक साइड, अपर लोब्स में भी प्रेजेंट हो, तो इन्हीं कंडीशन को क्या कहा जाता है? फिर पेन लोबुलर। तो एम्फाइसेमा इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस, जिसमें फर्स्ट वन पैरासेप्टल है, फिर सेंट्रल लोबुलर है और फिर पेन लोबुलर है। सपोज ये मेरे साथ एंटायर लंग्स है, ये इनका फ्रंट साइड है, ये इनका बैक साइड, तो अगर इसी बैक साइड में अल्विलाई की क्या आ जाती है? डिस्ट्रक्शन, तो द कंडीशन इज कॉल्ड पैरासेप्टल एम्फाइसेमा।
फिर हमारे साथ लोब्स होते हैं, तो अपर लोब्स में जो लंग्स की क्या आती है, अल्विलाई की डिस्ट्रक्शन, तो द कंडीशन इज कॉल्ड सेंट्रल लोबुलर एम्फाइसेमा। और फिर हमारे साथ जो अगर दोनों बैक साइड में भी प्रेजेंट है और अपर लोब में भी प्रेजेंट है, तो द कंडीशन इज कॉल्ड पेरिलोबुलर। अभी देखिए इनके बाद हमारे साथ एम्फाइसेमा की कॉजेस क्या है। देखिए एम्फाइसेमा मुख्तलिफ रीजंस की वजह से कॉज होता है। द फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन, ठीक है, फिर स्मोकिंग और वायरल इन्फेक्शन। स्मोकिंग और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी एम्फाइसेमा आ सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर वायरस चला जाता है इन मीन्स अल्विलाई के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से अल्विलाई की वॉल को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। स्मोकिंग में भी मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स होते हैं जो अल्विलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और एयर पोल्यूशन में भी इस तरह के मीन्स फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से अल्विलाई की वॉल्स क्या हो सकते हैं, वो ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा, फर्दर इनमें हमारे साथ क्या है, सिम्पटम्स इनके क्या आ जाते हैं, तो इनमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन, क्योंकि एंटायर एयर पैसेजवे भी इनके साथ डिस्टर्ब हो सकता है, और हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्सपोजर होती है लंग्स की तरफ, वो क्या होते हैं, वो आसानी से लंग्स में ट्रेवल कर सकते हैं, और उनकी वजह से फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन उसी पर्सन के लिए बन जाते हैं। मीन्स आसानी से लंग, जितनी भी लंग्स इन्फेक्शन हो, ठीक है, वो क्या उनको आसानी से लग जाते हैं। अलॉट ऑफ म्यूकस विल बी प्रोड्यूस, ठीक है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इनके साथ वेजिंग होगा, वेजिंग इज व्हाट, दैट इज अ वेस्लिंग साउंड प्रोड्यूस व्हेन वी आर ब्रीथिंग, ठीक है, जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं और उनके साथ वेस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाता है तो उनको वेजिंग कहा जाता है। फिर इनके साथ ब्रीथलेसनेस भी होगी, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, वो भी आ जाता है। फैटीग भी इनके साथ होगा। फैटीग इनके साथ क्यों होता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो बॉडी को एनर्जी भी वो क्या कम मिल जाती है, तो दैट्स व्हाई इसी फैटीग भी इनके साथ आ जाता है। फिर होगा सियानोसिस, ठीक है। अच्छा, सियानोसिस भी इनका एक सिम्पटम है। सियानोसिस क्या होता है, दैट इज अ ब्लू टेंग्स, ठीक है, जो क्या होता है, ये स्पॉट्स होते हैं, ब्लू स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये क्यों आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ब्लड में ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन आ जाती है वो अगर कम है, तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसी कंडीशन को सियानोसिस कहा जाता है। और इनकी अपीयरेंस किस तरह आएगी, ब्लू टिंग्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर ब्लू टिंग्स बन जाती है, ठीक है, स्पॉट्स बन जाती है, सिंपल। अच्छा, फर्दर हम एम्फाइसेमा कंडीशन को किस तरह में डायग्नोज कर सकते हैं, तो इनके डायग्नोसिस के लिए 3 मेजर वेज है, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्पायरोमेट्री, ठीक है, लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पायरोमेट्री इज अ मशीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, ठीक है। स्पायरोमेट्री इस तरह, स्पायरोमेट्री तो प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो मशीन यूज होता है वो कौन सा है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या कर लेता है, वो लंग्स की वॉल्यूम को चेक कर रहा होता है, ठीक है। फिर एक्सरेस के जरिए आप लोग मालूम कर सकते हो, और सीटी स्कैन के जरिए। सीटी स्कैन का मकसद क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, और ये क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्सरे विच आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अगर एक ही ऑर्गन है, उनके बहुत सारे एक्सरेज लिए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, तो कंडीशन को क्या कहा जाता है, सीटी स्कैन। इनके बाद हमारे साथ जो लास्ट आ जाता है दैट इज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखिए हमारे साथ कंडीशन, एक तो हम ये कह रहे हैं कि द एम्फाइसेमा कंडीशन, एम्फाइसेमा डिसऑर्डर विल बी परमानेंट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट किस चीज़ की कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ इनके जो सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है, इन सिम्पटम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे साथ जो अल्विलाई की कंडीशन है, ठीक है, वो उनकी अगर डिस्ट्रक्शन आ जाती है तो वो डिस्ट्रक्शन परमानेंट होगा, ठीक है। मींस एक दफा अगर अल्विलाई वो ब्रेक होता है तो दोबारा उनकी रिपेयरिंग नहीं होती है, लेकिन ट्रीटमेंट हम पर्टिकुलर उन्हीं कंडीशन के कर रहे होते हैं जिस तरह हमारे साथ इनके अदर सिम्पटम्स आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी कर सकते हैं, ताकि जो बचे कुछ क्या होते हैं, अल्विलाई होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल सके, और थोड़ी बहुत बॉडी की जो क्या है मीन्स इनके लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की,
उसी कंडीशन को ये फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी हम इसी के लिए कर रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ क्या है, लंग्स में कुछ अलविलाई इस तरह है जो बचे हैं, मीन्स उनकी अभी तक डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो उसी को ऑक्सीजन की सप्लाई, उनके लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं। थेरेपी वर्ड का मकसद क्या होता है? थेरेपी वर्ड का मकसद है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यही हम कर सकते हैं। मजीद इनके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज लंग्स कैंसर, ठीक है। अच्छा, एम्फाइसेमा के मुताबिक एक बात और भी याद रखें कि एम्फाइसेमा ये जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक मीन्स अलविलाई की जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन वो अलविलाई की वॉल्स को क्या कर लेते हैं, वो उसी को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर वही डिफिशिएंसी, उसी प्रोटीन की डिफिशिएंसी किसी बेबी में क्या हो, बाय बर्थ हो, मीन बाय बर्थ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन अगर किसी बेबी में क्या है, उनकी डिफिशिएंसी है, तो एम्फाइसेमा उनको क्या होता है, उनकी मीन्स बाय जेनेटिक लेवल आ जाता है। फर्दर सेकंड डिसऑर्डर जो हमारे साथ है दैट इज लंग्स कैंसर। अच्छा, कैंसर क्या है? कैंसर इज बेसिकली द अनकंट्रोल्ड, सिर्फ कैंसर इज एक्चुअली द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल इन बॉडी। अगर बॉडी में एक सेल है वो एबनॉर्मल बन जाता है, ठीक है। वही अगर एबनॉर्मल है नॉर्मल कंडीशन में और उसमें क्या हो, उसमें बॉडी में अनकंट्रोलेबल डिवीजन स्टार्ट हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। अब अगर ये सिचुएशन लंग्स में आ जाते हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड लंग कैंसर, ठीक है। सिंपल, अगर हमारे बॉडी की लंग्स में कोई एबनॉर्मल सेल प्रेजेंट है और उनकी अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो रही है, तो उसी कंडीशन को लंग कैंसर कहा जाता है, ठीक है। लंग कैंसर ये ज्यादा कॉमन होता है इन मेन एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है। फर्दर इनके कॉजेज क्या आ सकते हैं, तो स्मोकिंग लंग्स कैंसर की एक कॉज है। दूसरा, हमारे साथ वायरल इन्फेक्शन भी इनका एक कॉज बन सकता है, ठीक है। आयोनाइज रेडिएशन, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं दे एमिटेड गामा रेज, जो गामा रेज ही सिक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, उनकी वजह से अमूमन ज्यादा तो स्किन कैंसर आ जाता है, लेकिन अदर सेल्स की भी क्या हो सकती है, रेडिएशन की वजह से उनकी भी क्या होता है, वो कैंसरस हो सकते हैं। फिर हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन की अगर लेवल हाई हो जाती है तो ये भी क्या होगा, इट कैन मेक रिस्क फॉर लंग्स कैंसर। फर्दर अभी हमारे साथ लंग्स कैंसर के सिम्टम कौन से होते हैं, तो इनमें कफिंग होता है, ठीक है, विच बिकम वर्स एंड वर्सन, ठीक है। जो ये कफिंग होता है, ठीक है, ये मजीद वर्स हो सकता है। इनके साथ चेस्ट पेन होगा, फेटीग होगा, ब्रीथलेसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट का मकसद क्या है, जो किसी पर्सन को भूख नहीं लग रही हो, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। और ये लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों आ जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर जितनी भी हमारे बॉडी में, अकेले लंग्स कैंसर की बात नहीं है, जितनी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे बॉडी में साइटोकाइन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं ये लिखूं कि लॉस ऑफ एपेटाइट का मकसद क्या है कि जब भी हमारे बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आती है, ठीक है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बॉडी में सेक्रेट हो जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइन्स, ठीक है। इन्हीं साइटोकाइन्स का काम क्या होता है, इन्हीं साइटोकाइन ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ये इनहिबिट करा लेता है हंगर सेंटर इन ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन में हंगर साइट होता है या हंगर सेंटर होता है, ठीक है, उसी को इनहिबिट कर लेता है। तो अगर वही इनहिबिट हो जाता है तो लॉस ऑफ एपेटाइट आएगा। फिर इनके बाद फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, वो मींस क्या बन जाता है, लंग्स इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल बन जाते हैं, उनको आसानी से लग जाती है। फिर स्वेलिंग ऑफ फेस एंड नेक, इंपॉर्टेंट, ये स्वेलिंग लंग्स कैंसर में जो फेस होता है, ठीक है, या नेक होता है, इनमें स्वेलिंग क्यों आती है, कि कोई हमारे साथ क्या आ जाती है, या सिंपल इस तरह मैं बताऊं, क्यों कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ट्यूमर की प्रोडक्शन और वो ट्यूमर वेन को सप्रेस कर लेता है, ठीक है। देखिए हमारे साथ स्वेलिंग ऑफ फेस एंड नेक ये ट्यूमर की वजह से आ जाता है। ये ट्यूमर क्या कर लेता है, ये वेन को सप्रेस कर लेते हैं। कौन से वेन को, जो हेड रीजन से आ जाती है टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, मीन वही वेन जो हेड से किस चीज की तरफ आ जाते हैं, टूवर्ड्स हार्ट, और ये ट्यूमर उसी वेन को सप्रेस कर लेता है, तो उनकी वजह से आ जाएगा क्या, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड नेक। फिर इनको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट में आ जाती है सर्जरी, हम सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। इसी सर्जरी में क्या होगा, पर्टिकुलर ट्यूमर जो होता है इनको निकालना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्जरी।
फिर इनके अलावा कीमोथेरेपी मींस केमिकल के जरिए इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर इनके अलावा रेडिएशन थेरेपी, रेडियो एक्टिव रेज हम यूज़ कर लेते हैं, मींस लेज़र यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उनके ज़रिए क्या कर लेते हैं, पर्टिकुलर सेल्स को मींस उनको किल कर सकते हैं, उनके डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिनकी वजह से लंग्स कैंसर क्या होगा, इट बिकम स्लोअर। फर्दर इनके अलावा हम एक और सर्जरी भी कर सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में हम कैंसरस सेल की किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को टारगेट करके लंग्स कैंसर को क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी चैप्टर में हमारे साथ लास्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन मींस हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम है और स्मोकिंग के इसी सिस्टम पर क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं। तो द फर्स्ट वन इज इरिटेशन ऑफ ट्रेकिया एंड लेरिंक्स, ठीक है। हमारे साथ जो ट्रेकिया होता है और लेरिंक्स, उनकी इरिटेशन आ जाती है, उनकी क्या आ जाती है, मींस जलन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स, कि हम स्मोक में टॉक्सिन को क्या कर लेते हैं, इनको इनहेल कर लेते हैं, तो इनकी इनहेलेशन की वजह से इरिटेशन प्रोड्यूस होगी वेयर इन ट्रेकिया प्लस इन लेरिंक्स। फर्दर सेकंड नंबर, स्मोकिंग की क्या इफेक्ट्स होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, तो इट रिड्यूस लंग्स फंक्शन और ब्रीथ लेसनेस कॉज कर लेता है, ठीक है। देखिए ये लंग्स फंक्शन को रिड्यूस कर लेता है और उनके साथ ब्रीथ लेसनेस आ जाती है, तो इनकी रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग इन नैरोइंग, ठीक है। अगर हमारे साथ जो एयर पॉसेज वे है, ठीक है, उनकी अगर स्वेलिंग आ जाती है और वो नैरोअर बन जाता है, तो लंग्स के जितने भी फंक्शन होंगे दे बिकम इम्फेयर। इनके अलावा जो हमारे साथ ब्रीथ लेसनेस होगी तो वो भी इस नैरोइंग की वजह से आ जाएगा। इनके अलावा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, अच्छा देखिए एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन का काम इसमें ये क्यों प्रोड्यूस होता है, मींस अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग की वजह से बॉडी में एक्सेसिव म्यूकस क्यों प्रोड्यूस होगा। तो इनके लिए पॉइंट याद रखें कि हमारे साथ क्या होता है, म्यूकस इसी वजह से प्रोड्यूस होता है कि जब बॉडी में क्या हो, स्मोकिंग क्या कर लेते हैं, बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं लिखूं, अभी देखिए हमारे साथ नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, म्यूकस की प्रोडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं, जाहिर बात है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इन्हीं सेल्स को बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस के जरिए, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होता है ना, तो बॉडी में जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होते हैं, मींस जो म्यूकस प्रोडक्शन सेल्स को, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या कर लेता है, उन्हीं को ख़त्म कर लेता है, उनको बॉडी से एलिमिनेट कर लेता है। तो ये स्मोकिंग उन्हीं प्रोटीन को इनहिबिट कर लेता है, जिनकी वजह से क्या बन जाता है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जब अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा, अ लॉट ऑफ म्यूकस विल प्रोड्यूस, सिंपल, ठीक है। तो कंडीशन किस तरह है, एक्सेसिव म्यूकस क्यों प्रोड्यूस होगा, तो देखिए हमारे बॉडी में जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स है बाय नेचुरल वे उनकी जो डेथ आ जाती है, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है, अगर वही प्रोटीन इनहिबिट हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स की लेवल इंक्रीज होगी, और जब अगर लेवल इंक्रीज हो जाती है तो म्यूकस की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फर्दर ये इंपेयर कर लेता है लंग्स क्लीनिंग सिस्टम को, ठीक है। लंग्स क्लीनिंग सिस्टम को क्यों इंपेयर कर लेता है, बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। एयर पासेज वे में टॉक्सिन्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी एक्युमुलेशन आ जाती है, जिनकी वजह से लंग्स क्लीनर सिस्टम जो है वो इंपेयर बन जाता है। इनके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, तो जाहिरी बात है ये क्या कर लेते हैं, लंग्स इन्फेक्शन के लिए रिस्क को इंक्रीज कर लेते हैं, और ये प्रोड्यूस कर सकता है परमानेंट डैमेज टू अल्विलाई, ठीक है। अल्विलाई को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, और जब अल्विलाई परमानेंट डैमेज हो जाते हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइसेमा। तो सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमारा यही चैप्टर खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।